आज की मुरली है 4 फरवरी 2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। ठीक है, तो आज का भी वही पॉइंट है ना, आपको दे रहे हैं और आप दूसरों को देंगे तो उससे अपना भी भला और दूसरों का भी भला होगा। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर है, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी शिव बाबा द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम तुम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आँख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, है ना। आत्मा रूपी सजनिया अब जाग जा, है ना, नवयुग आया। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो शिव बाबा ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका साकारी रूप है। बाकी परमपिता परमात्मा को ना आकारी ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर वह एक ही है, कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान, अथवा परमात्मा और आत्मा का यह ज्ञान कोई में नहीं है ना। यही ज्ञान के लिए बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कितना भी पढ़ लें फिर भी कहते हैं ईश्वर हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। असतो मां सद्गमया, है ना। ऐसे हर एक बोलता है, तो कौन सा ज्ञान, इतना पढ़ लिख गए फिर अब कौन सा ज्ञान चाहिए, है ना। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए, सुख शांति का ज्ञान चाहिए, जन्म जन्मांतर का ज्ञान चाहिए, है ना। इस जन्म तो चलो पढ़ लिख करके हम काबिल बन गए, अगले जन्म क्या, तो उसका हमें ज्ञान चाहिए जो हमारा भविष्य हमेशा के लिए वो सुरक्षित हो जाए। तो शिव बाबा आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां जागो। सभी मेल अथवा फीमेल सजनिया है ना। आत्मा सजनिया है, शरीर भरे मेल व फीमेल का है। भगवान को याद करते हैं, सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। ब्राइड माना दुल्हने, ब्राइड ग्रूम माना दूल्हा। तो हम सब आत्मा दुल्हनिया है ना, और परमात्मा दूल्हा है, उनको याद करते हैं। सभी आशिक आत्माएं परमात्मा परम पिता परमात्मा माशूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है ना। तो वास्तव में जो हम हे राम बोलते हैं वो वास्तव में परमात्मा के लिए बोलते हैं। 4 राम होते हैं, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट का वासी आत्मा राम, एक राम सकल पसारा सारी प्रकृति, और एक राम जग से न्यारा। तो जग से न्यारा राम ही वास्तव में सारी सृष्टि का माता पिता परमात्मा है, उसको याद करते हैं। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, इस समय रावण राज्य है, इसलिए उसकी भेंट में राम राज्य बोलते हैं। तो राम है बाप, परमपिता परमात्मा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुरानी कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। कुंभकर्ण की नींद क्या है? समय। सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत देर है ना, सवेरे 6 बजे भी आँख खुली, कहेंगे अभी तो बहुत देर है ना, अभी और थोड़ा सो ले। ठीक है, ऐसे होता है। तो अभी क्या समझते हैं दुनिया में, अरे अभी तो कलयुग कहाँ आया है, अभी तो इतने अभी तो पाप कहाँ हो रहे हैं, थोड़े बहुत हो रहे हैं, है ना, अभी तो और लाखों वर्ष होएगा। मतलब वो सारे पाप जब तक हमारे साथ ना हो जाए, सारा दुख हम ना झेल लें, तब तक इससे आँख नहीं खुलेगी, वो वाली चीज़ है।
तो अभी समय को देख करके जाग नहीं रहे हैं, अर्थात हम आत्मा की उन्नति के लिए पुरुषार्थ शुरू करें, है ना। ये रोज़ थोड़ा समय भगवान को याद करें, उनका चलो भजन कीर्तन करें, व्रत नियम मंदिर आदि जाना, है ना, ईश्वर को याद करना, कैसे भी करके उस परम शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए सत्संग आदि, ये सब का कुछ तो पुरुषार्थ दुनिया में लोगों को करना ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए कहते हैं, बाकी चलो जब जिसकी भक्ति पूरी होगी ज्ञान तो तब मिलेगा, है ना, पर उस रास्ते पर तो आ जाए, ठीक है। यह घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं वे अलग है। अब बाबा कहते हैं, जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो, इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती है ना। पतित हो गए हैं सभी, पवित्र कोई भी नहीं है ना, क्योंकि सभी इस समय विकारों से पैदा होते हैं, ठीक है। काम विकार के वश जो होते रहते हैं ना, उनको पतित कहा जाता है, ठीक है। तभी सन्यासी आदि अपने को पावन बनाने के लिए सन्यास लेते, घर गृहस्थी छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। इस समय नागा साधु आदि ये सब लोग की क्यों इतना महिमा हो रही है, सब ब्रह्मचर्य का पालन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारे साधु संत महात्माएं, ठीक है। उसी के लिए तपस्या करते हैं, उसी के लिए वो जंगलों में रहते हैं। पर बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए करना है ना। अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा के साथ हम एकदम सच्चाई का रिश्ता रखेंगे, बस एक वही। अपने को आत्मा जितना समझेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने को देह भान से अलग होते जाएंगे। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भान खत्म होता जाएगा। मैं आत्मा हूँ। जब सोचते हैं मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो फिर, है ना, विकार की भावनाएं पैदा होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय तो कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है, यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं, सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं, हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। यह पवित्रता की बात है। इस समय शिव बाबा आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं, तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, है ना, काम विकार, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ, है ना। गंगा में स्नान करने जाते हैं तो कहते हैं कि ना पावन बनेंगे ना, पतित पावन बनेंगे। पतित पावनी अर्थात ज्ञान, गंगा में स्नान करके कोई आते हैं तो क्या पावन बन जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान गंगा में स्नान जब हम करते हैं विधि पूर्वक, तो आत्मा शुद्ध होती है, समझ आती जाती है क्या सही है क्या गलत है ना, तो फिर पावन बनते हैं। पतित विकारी को कहा जाता है, यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। शिव बाबा भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, तुम विकार में जा नहीं सकते हो, है ना, ये भी युक्ति बताते हैं। अब आरती करते हैं, क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना। ओम जय जगदीश हरे में पति भी यही गा रहा है, पत्नी भी यही गा रही है, तो भगवान की नजर में कौन हो गए, भाई बहन हो गए। ये तो नहीं बोलते तुम सास ससुर, है ना। तो ये, है ना, तो भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तो अभी वर्तमान में ये पुरुषोत्तम संगम युग के लिए युक्ति है ना। सत्य त्रेता, हमारा द्वापर और कलयुग में तो उसी प्रकार से सारी सृष्टि चलती रही, पर इस समय इमरजेंसी का टाइम है, सारी सृष्टि पर, है ना, भूत है इस समय, तो है ना, महाकाल माना विनाश का समय है। घर में यदि कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, बहुत बीमार हो, तो मन में उस प्रकार के ख्याल नहीं आएंगे, रहेगा कैसे ठीक हो जाए। ओके, तो इस समय हमारा सारा संसार हमारा परिवार है, सभी इस समय दुर्गति में पड़े हुए हैं। तो इसलिए इस समय के लिए ये सारी युक्तियां बाबा बताते हैं, बच्चे अब भी ये तुम्हें पुरुषार्थ करना, एक जन्म बस, है ना, फिर तो जन्म जन्मांतर अलग प्रकार से सृष्टि रहेगी। तो ये एक जन्म का पुरुषार्थ है, उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं ना। तो ज्ञान से समझ आता है
कि हम सब आपस में एक परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा रूप में तो भाई भाई हो गए, है ना, सब आत्माएं भाई भाई है। एक दो जन्म के बाद कोई स्त्री जो है पुरुष बनेगा, पुरुष स्त्री बनते हैं ऐसे। बाकी जब शरीर में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, है ना, उनके बच्चे और बच्चियां हैं, कुमार कुमारियां हैं। तो ये युक्तियां हैं कैसे अपने मन को समझाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से ही विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है, सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म फिर पावन रहेंगे, सतयुग और त्रेता में। फिर द्वापर से फिर वापस उसी प्रकार से ही सृष्टि चलेगी। पतित हैं तब तो भगवान को बुलाते हैं, हे ईश्वर आओ, है ना। अभी भी जो भक्ति पूजा करते हैं वो इसीलिए करते हैं, बुजुर्ग लोग भी इसलिए, क्योंकि मन के अंदर विकार जाते नहीं है। कहते हैं कि जितने बूढ़े होते जाते हैं ना, मन की तृष्णाएं बढ़ती जाती है। दुनिया में भी इस समय अधिकतर जो बलात्कार आदि केसेस होते हैं ना, आप देखेंगे बुजुर्गों के द्वारा ज़्यादा होते हैं, रिश्तेदारों के द्वारा ज़्यादा होते हैं। ओके, तो कारण क्या होता है कि मन को भगवान में लगाया नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। तो इसलिए सब भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, उनकी याद से मन शुद्ध और पवित्र होता है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो। रावण की आसुरी मत ने तुमको पतित बनाया है, सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी इस समय काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं, है ना। भागीरथ कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, उनके पुरखे जो जल के भस्म हो गए थे उनको तार दिया था। तो जल के भस्म माना आत्माएं जो विकार में जल के भस्म हो गई थी, तो उस ज्ञान गंगा से सब तर गए थे, है ना, वापस में शुद्ध पवित्र हो गए थे। ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव अक्षर तो प्रसिद्ध है, मन को एक मेरे में लगाओ। भगवानुवाच कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, है ना। भगवान हम देहधारियों को समझते हैं, कृष्ण को समझते हैं, श्री कृष्ण को, तो फिर उनके कारण फिर खुद को भी उसी में ही लपेट लेते हैं, है ना, कि कृष्ण की इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे, तो क्या उन्होंने विक्रम नहीं किए होंगे, है ना, तो हम भी करते हैं तो क्या बड़ी बात है। तो देवताओं को भी हमने पहले अपने से पहले उनको गिराया, लाइसेंस ले लिया कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी करते रहे। ठीक है, तो इसलिए बाबा स्पष्ट करते हैं कोई भी देहधारी भगवान नहीं है, इसलिए एक निराकार परमात्मा को हमें याद करना है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती हैं। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आते, है ना, वो पुनर्जन्म में नहीं आते। यदि वो पुनर्जन्म में आएंगे, शरीर धारण करेंगे, तो वो भी फिर पतित बन जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा हमेशा न्यारे रहते हैं शरीर से अलग। यह ड्रामा अनुसार नूंद है, एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा, तो यही एक्ट यही फीचर्स फिर लेंगे। 5000 वर्ष के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही मुरली सुनी थी। ठीक है, ये ड्रामा हूबहू चलता है, माना ये जन्म में जो जो घटना आपके साथ घटी है वो फिर घटेगी, है ना। तो ये एक्ट फिक्स है। ठीक है, ऐसे हर जन्म का एक्ट फिक्स है। जैसे फिल्म का हम सीरियल्स देखते हैं ना, एपिसोड देखते हैं, पहली एपिसोड, दूसरी एपिसोड, तीसरी एपिसोड, हर एपिसोड शूट हो जाती है ना, वही फिक्स रहती है ना, बदलती थोड़ी ही है। 5वीं एपिसोड यदि बार बार भी देखोगे तो वही होगी। जैसे फिल्म की रील बार बार देखते हैं तो वही फिल्म चलती है, बार बार वही सीन आएगा, है ना, पूरी फिल्म में। ऐसे ही हमारी जीवन की भी है। इसलिए हम इस दुख से निकल जाना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जो हुआ वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य है, उसका उत्तर भगवान से मिलेगा। इसलिए उनके साथ हमें कनेक्शन, योग लगाना बहुत ज़रूरी है। उनसे हम बातें करेंगे ना, वो आपके जन्म जन्मांतर दिखा देंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम करके आए हैं, है ना। एक वो कहानी सुनाई थी कि वो पति था, पत्नी को बहुत मारता था,
तो वो गुरु के पास बार बार पूछती थी जाके, तो गुरु जी पूछते थे खाना तो देता है ना, ठीक है। तो वो बताते, फिर जब बहुत दुखी हो गई, परेशान, तब बताया देखो पिछले जन्म में तुम इसकी सौतेली माँ थी 2-4 जन्म पहले, है ना, और तुम इसको मारती भी थी और खाना भी नहीं देती थी, ये तो कम से कम तुम्हें खाना तो दे रहा है, ठीक है। तो हमारी कर्म का सामने आता है, तो अब हम क्या करें, अब हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम बस अपने ही कर्मों को श्रेष्ठ करते चले जाएं। जैसे कहा कि अमृत वेला है, पवित्रता है, शुद्ध भोजन है, भगवान की याद है, उनका परिचय दूसरों को दें, रोज मुरली सुने, है ना, बाबा को। तो अपने रोज के जो कर्म है, छोटे 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 छोटे, है ना, बाबा को पत्र लिखें, इस जन्म में जो पाप किए हैं सब उनको बताते जाएं, अभी सच्चाई, ईमानदारी, एकदम भी झूठ ना बोले, ऐसे करते जाएं, देखो आपका फटाफट भाग्य चेंज होता है। हम पीछे अटके रहेंगे पिछली बातों में, वो ऐसा हुआ, ये वो ऐसे, वो वैसा, ये वो, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम उसमें अटके रहेंगे। तो तपस्या से समस्या का समाधान होता है। जितना आप बैठ करके योग तपस्या करो, रोज 1 घंटा योग लगाओ, अपनी कोई विशेष समस्या है उसको सामने रखते हुए 21 दिन का योग करो, आप देखोगे आपके वो महीनों में जो सालों में सॉल्व नहीं हुई समस्या ना, वो 21 दिन में सॉल्व हो जाएगी। करो, चाहे तन की बीमारी हो, चाहे मन का रोग हो, चाहे धन की प्रॉब्लम हो, चाहे संबंधियों की परेशानी हो, करो, है ना। तो कोई भी समस्या है उसका समाधान तपस्या है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग। तो ये ड्रामा अनादि बना बनाया खेल है, बना बनाया है, इसमें एक एक सीन एक्यूरेट है, इसलिए कोई शिकायत नहीं, उसको स्वीकार करो, है ना, उसको समझ जाओ कि हाँ ये कुछ ना कुछ मेरे से हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, यदि नहीं स्वीकार करोगे तो भगवान दिखाएगा आपको, पिछले जन्म दिखाएगा सारे, तो समझोगे, है ना। नहीं तो पहले ही समझ जाओ कि नहीं, है ना, अभी उस पर सारा जो कुछ हो रहा है बाबा को बताते जाओ और उस पर फुल स्टॉप लगाते जाओ, बस ये है, और अब अच्छा करते चले जाओ, क्योंकि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां फिर से मिलेगा, वही सुंदरता, वही खूबसूरती, वही फिर मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। तो सतयुग के जो श्री कृष्ण थे पुनः जन्म लेते 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 कहाँ गए, कहाँ हैं, कलयुग में आए होंगे कि नहीं आए होंगे, वर्तमान में होंगे कि नहीं होंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, अकबर, शाहजहां, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब पुनः जन्म लिए, आत्मा है ना, आत्मा अजर अमर है, पुनः जन्म लेकर के सब कहाँ है, ठीक है, कलयुग में ही है। ओके, आप भी महसूस करो, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे ना तो आपको कोई विशेष पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगेगी, कोई से बहुत रहेगा कि अच्छा रानी लक्ष्मीबाई, अरे शाहजहां, अरे है ना श्री कृष्ण, अरे गोपियां, है ना, तो वो कहाँ ना कहाँ आपका उनसे कनेक्शन है, ठीक है ना, हो सकता है आप ही हो वो। ओके, तो बाबा तो कहते हैं मान के चलना है कि मैं श्री कृष्ण की राधा हूँ, हमेशा यही मान के चलना है कि श्री कृष्ण की मैं राधा हूँ, बाकी फिर नंबरवार होगा वो अलग हो, पर मान के चलना है हमेशा, यही अच्छे से अच्छा मान के चलना है कि मैं परमात्मा की सजनी हूँ, है ना, राम की सीता हूँ, शिव की पार्वती हूँ, कृष्ण की राधा हूँ, कौन, मैं आत्मा, है ना, आत्मा। तो हमारा अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ होगा, उनकी याद बनी रहेगी हमेशा। तो ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स अभी बाबा कह रहे हैं जो चित्र बनाए ना ये एक्यूरेट नहीं है। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही, मतलब सत्युग में जैसे थे ना वैसे नहीं है। ये तो अभी मनुष्य ने अपनी सोच समझ के जो उनको, जैसे आप मान के चलो किसी को साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार जिनको होता है वो अलग होते हैं और पेंटर अलग होता है। कोई पेंटर को ही साक्षात्कार हो तब तो चलो सुंदरता से कितना भी कोशिश करेगा अच्छा बना लेगा, है ना, पर मान के चलो मुझे साक्षात्कार हुआ और मैंने आपको बोला कि आप बनाओ, इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर कितना भी बनाओगे तो आप अपने हिसाब से ही बनाओगे ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सत्युग में जो फीचर्स होंगे वो तो फिर वहीं मिलेंगे, बनेंगे फिर भी वही, ये बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अपना ही आप म्यूजियम बनाओ
सतयुग में आप क्या थे, त्रेता में, है ना, सतयुग के 12 जन्म, 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21, कलयुग के 42, तो 84 शरीरों का म्यूजियम आपका खुद ही तैयार हो जाएगा, है ना। किसी जन्म में महाराजा, किसी जन्म में रानी, किसी जन्म में प्रजा, किसी जन्म में साहूकार, किसी जन्म में किसान, किसी जन्म में लोहार, है ना। तो हर जन्म में कोई ना कोई डिफरेंट, है ना, अलग अलग चीज़ें ऐसी होती आती है, हर एक पार्ट ऐसे बजाते हैं ऑलराउंडर पार्टधारी। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ये हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही लगिया लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, है ना। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ पर हमको विश्वास जब हम करते हैं, शरीर के रूप में देखते हैं तो लगता है कि यही क्यों, जैसे ना अभी बताया कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, इनके ही तन में शिव बाबा क्यों आए, है ना। तो यदि हम वही प्रैक्टिकल बात यदि हम लें कि श्री कृष्ण की आत्मा या श्री नारायण की जो आत्मा थी सतयुग में थी, अभी तक हम ये मानते थे कि वो तो बस बड़ा वो वही रूप था, फिर तो वो गुम ही हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, है ना। लेकिन आत्मा अमर है ना, आत्मा कभी लीन अर्थात विनाश हो जाना, आत्मा ब्रह्मलोक में या परमात्मा में लीन कभी नहीं होती, है ना। पानी का बुदबुदा कह देते हैं कि बुलबुला उठा सागर में समा गया, तो वो तो आत्मा विनाश हो गई, जबकि आत्मा तो अविनाशी है। तो वो एग्जाम्पल गलत है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, सभी अविनाशी है। परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं, लीन नहीं हो जाते। लीन मतलब उसका अस्तित्व समाप्त, तो लीन नहीं होती, अमर है, उसका अपना अस्तित्व होता है। तो जो श्री नारायण की आत्मा थी वो पुनर्जन्म लेके त्रेता में आई, है ना, मान के चलो वहाँ पे श्री राम बनी, द्वापर में आई, वहाँ पे राजा विक्रमादित्य बनी, ठीक है, फिर और कलयुग में आई, है ना, कोई और महात्मा आदि बनी, बनते 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 पुनर्जन्म लेते नीचे गिरते आए ना। तो आखिरी जो साधारण तन है ना, वो जिस तन में आते, माना जो तन लिया, तो वो परमात्मा उस तन में प्रवेश करते हैं। माना श्री नारायण की नाभि से जो कमल निकला उस पे ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं, है ना। तो श्री नारायण ही अपने 84वें जन्म में ना प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं, उनके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं, तो वो तो साधारण तन होगा ना। तो जब अभी हम आत्मा को और खुद को समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अभी हम शरीर के रूप में देखें, कहेंगे अच्छा यही मिले थे, यही ब्रह्मा है, यही क्यों ब्रह्मा है, ये तो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा के तो 4 मुंह थे। अब 4 मुंह जो है वो अंदर आत्मा का चित्रण किया गया है कि चारों दिशाओं का जिन्हें ज्ञान हो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, 4 इतनी भुजाएं उनकी दिखाते हैं, तो वो सब आत्मा की शक्तियों का प्रतीक है ना। बाकी शरीर तो साधारण होता है, कहते बूढ़े ब्राह्मण के तन में भगवान आए, ठीक है। जब जब होए जब जब बड़े धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मनुष्य शरीर में वो परकाया प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाया और चले गए, बच्चे के रूप में पैदा नहीं होते हैं, फिर तो उसके अपने माता पिता हो जाएंगे, फिर तो सब दे और दे के संबंधों में फंसते चले जाएंगे। तो परमात्मा ऐसे नहीं, ओके। तो इसलिए ये जो ब्रह्मा है ना, जिनको हम ब्रह्मा बोलते हैं, वास्तव में यही श्री नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, ये शरीर सब पतित हैं। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, दैवी गुण तो नहीं है ना, सारे दैवी गुण नहीं है, कुछ है। तो शिव बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया है ना। सतयुग का बाबा बता रहे हैं। तो तुम कितने धनवान बनते हो, अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत करती है ना, बहुत मेहनत चाहिए अपने को आत्मा समझने की। मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी अर्थात देही अर्थात आत्मा, आत्मा अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। शिव बाबा अभी लेने के लिए आए हैं।
तुम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए हैं, अब फिर से पावन बनना है, शिव बाबा को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खाकर वापस चले जाएंगे, है ना। तो ये बाबा ने ये भी बता दिया, यदि हम योग तपस्या द्वारा सच्चाई के बल से अपने पापों को बाबा को अर्पण कर दें तो खुशी खुशी जाएंगे, नहीं तो सजा खा करके जाएंगे, है ना। बिस्तर में पड़े रहेंगे, बीमारियों में सालों साल गुजरेंगे, है ना, बहुत कष्ट से गुजरना पड़ेगा, है ना। जो सारे दिखाते हैं कैसे चीरा, है ना, वो सारे दिखाते हैं कि कैसे उनको आड़ियों से चीर डाला, ऐसे ऐसे किया, आग में जलाया, ये सब फिर भुगतना पड़ता है। उसके बाद आत्मा पावन बन करके जाएगी, ठीक है, जो पूरा उसमें गरुड़ पुराण में दिखाते हैं। तो कोई ना कोई रूप में किसी न किसी के साथ तो वो होता है ना। अभी मान के चलो है छोटा बच्चा, पर वो खेलता हुआ गया और कढ़ाई में गिर पड़ा, कितने ऐसे कैसे सुनते हैं, तो वो हो गया ना, खोल गया ना कढ़ाई में, तो ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कोई विशेष नगाड़े और ढोल मंजीरे पीट करके सबके सामने प्रदर्शनी लगाई जाएगी कि अब इनको हम तेल में तल रहे हैं, है ना। वो तो एक बच्चे के लिए तो हो गया ना वो नरक, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। ऐसे हर एक के साथ वो जितनी भी घटनाएं जो हुई हैं किसी न किसी साथ तो घट ही जाती है ना, वो है ना, एक्सीडेंटली घट जाती हैं, तो वही नरक में भुगतते हैं। अब वो वही क्यों कढ़ाई में गिरा, तो छोटा बच्चा है बेचारा, उसने तो कुछ किया नहीं। शरीर देख रहे हैं ना हम, आत्मा देखो ना, जन्म जन्मांतर की, है ना, कुछ ना कुछ किया है जो अभी वो इस प्रकार का कष्ट मिलता है, ठीक है। और फिर उनके माता पिता को ज़्यादा कष्ट होता है, बच्चे को तो फिर भी नहीं होगा, है ना। तो माता पिता का कुछ हिसाब किताब होता है ना। जैसे माता पिता को यदि किसी को यदि कष्ट देना हो तो उसके बजाय उसके बच्चों को दो ठीक है। तो खुद का कष्ट तो व्यक्ति सहन कर लेता है, पर बच्चों का नहीं सहन कर पाता, वो ज्यादा होता है। सर कल हेरिटेज स्कूल है ना, उसके सामने 2.5 साल की बच्ची। आखिरी में बाबा बोलते हैं, योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया से हमें उपराम हो जाना है ना। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं। बाबा कहते हैं सारा दुनिया ही जंगल है, तुम्हें शरीर रूपी जंगल से भी निकल के निरंतर ब्रह्मलोक की यात्रा करनी है। शरीर से बार बार निकल जाओ हीरा समन चमकते हुए, है ना। अपने को बाहर से, शरीर को बाहर से देखो, ऐसे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ये है बेहद का सन्यास, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान है, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी आप बच्चे के हाथ में दी है ना, है ना। आप बच्चे के हाथ में चाबी है, कितना सुंदर भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। कि जो भी जॉब करते हो, सेवा करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी कार्य व्यवहार करते हो, उसके बीच में सेकंड में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को बार बार ऐसा ज्योति बिंदु आत्मा देखने का अभ्यास करो, दूसरों को भी और खुद को भी। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम नहीं लगे, है
है ना, एकदम शरीर से निकल के परम धाम में हम स्थित हो जाएं भगवान के पास, बस देह और देह की दुनिया एकदम भूल जाए। ऐसे इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो, है ना, पर उसके लिए आपको पहले सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा। मन बुद्धि का एक एक संकल्प हम भगवान को पहले दे चुके हो। जैसे आपको ट्रांसफर लेना है, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, सारा सामान, सारा परिवार, सारी प्रॉपर्टी आपकी आगरा में है और दिल्ली जाना है, तो आप जाने में ज़्यादा कष्ट होगा। ओके, सब चीज़ें खींचेंगी यहाँ पर आप यहाँ पर रहते हुए पहले सारी चीज़ें वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, सब कुछ, सब रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, है ना, मकान, दुकान, सब जो भी है ना, रहने सब, फिर आपको कहेगा कोई वहाँ जाने के लिए, तो फिर आप वहाँ पर टिक सकते हो। तो ऐसे हम जब परमात्मा को सब कुछ अर्पित कर देते हैं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तू मेरा बस, तो जो सब कुछ उसको हमने अर्पित कर दिया, तो फिर हम सेकंड में परम धाम में जाकर के बैठ सकते हैं। फिर हमें कोई खिंचाव नहीं होगा, कोई हमें खींचने वाला रहेगा ही नहीं कहीं और, वो सब हमने उसके कर दिए, है ना। जो भी हमारा सबसे प्रिय है वो भी भगवान के पास ही बैठा हुआ है, तो मुझे तो आराम है ना बैठने के लिए। फिर तो स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा अर्थात मन की सेवा, मन से भी सेवा करते रहो, और शरीर से तो करते हो, बोल रहे हो, चल फिर रहे हो, पर मन में भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, ये अंदर में दोहराते रहो, है ना। सारा ग्लोब, सारे विश्व मेरे सामने रहे, घड़ी घड़ी बार बार मैं उसको याद करूँ कि हम सारे विश्व पर स्टेज पर हैं, तो डबल सेवा होगी। तो प्रकृति दासी बन जाएगी। प्रकृति होती है धन, शरीर, स्थूल चीज़ें जितनी भी है ना, ये प्रकृति है, तो ये हमारे दासी बन जाएंगे, मतलब ये अथाह रूप में हमारे सामने आते रहेंगे। हमें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा अलग कमाओ, घर को अलग संभालो, ये सामान खरीदो, वो खरीदो, वो नहीं, ये सब अपने आप। जैसे देखो देवी देवताओं के मंदिर, उन्होंने अपनी स्थिति बनाई हुई है, मंदिर उनके लिए दुनिया बनाती है। खुद अपना मंदिर बनाते हैं क्या? नहीं, है ना। खुद धन संपत्ति अपने लिए इकट्ठी करते हैं? नहीं, सब उनके ऊपर चढ़ाते लाला करके। तो बस हमको भी वो देवी स्वरूप बन करके, देवता स्वरूप बन के रहना है। सब प्रकृति अपने आप आती जाएगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है ना। बाबा ने, परमात्मा ने देखो माताओं को ही आधार बनाया, तभी देखो भारत माताओं की जय, वंदे मातरम, नहीं भारत पिताओं की जय नहीं बोलते माताओं की जय, भगवान ने तो ये समझा, है ना, माताओं की शक्ति को समझा। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति। तो आज है मंगलवार, मंगलवार है आसमानी नीला रंग, शांति का दिवस है। इससे हमारे जीवन में सहनशीलता आती है। तो हम अभी महसूस करेंगे हमारे मस्तक के ऊपर जैसे नीले रंग की मणि चमक रही है, और परम धाम से शांति की आसमानी नीले रंग की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, मुझ सितारे पर, डायमंड पर, और मुझसे रिफ्लेक्ट होकर सारे विश्व में हर एक आत्माओं पर वो पड़ती जा रही हैं। एशिया। यूरोप। शांति। अफ्रीका। शांति। नॉर्थ अमेरिका।
ओम शांति। साउथ अमेरिका ओम शांति। अंटार्कटिका ओम शांति। ऑस्ट्रेलिया ओम शांति शांति शांति।